यह एक ऐसी परीक्षा थी जिसमें बहुत ही कड़े नियम थे। अगर परीक्षा के दौरान किसी ने वहाँ मौजूद निरीक्षक से बात की तो उसे परीक्षा से बाहर कर दिया जाएगा, और यदि किसी ने वहाँ खड़े गार्ड से बात की तब भी उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा या फिर जान से हाथ धो बैठेंगे। दरअसल यह परीक्षा एक फार्मा कंपनी द्वारा आयोजित की गई थी जो महामारी की दवा बनाकर लोगों तक पहुंचाती है। 6 लोगों को इस परीक्षा के लिए चुना गया। सभी को नियम समझा दिए गए और कहा गया कि उन्हें केवल एक सवाल का उत्तर देना होगा। इतना कहकर निरीक्षक वहां से चला गया। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा क्योंकि जो पेपर उन्हें मिला था उसमें कुछ भी नहीं था, ना कोई सवाल ना ही कोई उत्तर। सभी घबरा गए। उनमें से एक लड़की उठी और कैमरे से निरीक्षक से बात करने की कोशिश की, लेकिन नियमों के अनुसार गार्ड ने उसे बाहर कर दिया। तभी उनमें से एक को याद आया कि वे सिर्फ गार्ड और निरीक्षक से बात नहीं कर सकते, पर आपस में सभी एक दूसरे से बात कर सकते हैं। अब सभी ने सवाल ढूंढना शुरू कर दिया। पहले व्यक्ति ने सोचा कि शायद सवाल कहीं छिपा हुआ है। उसने सुझाव दिया कि उसे नीली रोशनी में देखा जाए। सभी ने मिलकर वहाँ की लाइट बंद कर दी और नीली रोशनी जलाई, क्योंकि यह एक उच्च तकनीकी हॉल था और यहाँ की सभी चीजें वॉइस कंट्रोल से संचालित होती थी। लेकिन उस यूवी लाइट में भी उन्हें कुछ नहीं दिखा। अब उन्होंने पेपर को पानी में डालकर देखने की कोशिश की ताकि शायद सवाल दिखाई दे जाए। एक लड़की ने फायर अलार्म बजाने के लिए गार्ड का लाइटर लिया, लेकिन ऊंचाई कम होने के कारण वह नहीं पहुंच सकी। एक लड़के ने चतुराई से उसे काजल का एक टुकड़ा दिया और लड़की ने उसे जला दिया, लेकिन तभी गार्ड ने उसे बाहर निकाल दिया क्योंकि उस लड़के ने उसी लड़की के पेपर में आग लगवा दी थी, जिससे परीक्षा के नियमों के अनुसार वह बाहर हो गई। इस तरह बाकी सभी लोग बाहर हो गए और केवल 2 लोग बचे। उनमें से एक ने गार्ड की बंदूक उठाई और पहले व्यक्ति को गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। उसे लगा अब वह जीत चुका है, लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब पता चला कि जो लड़की अपनी मर्जी से बाहर गई थी उसका एक पैर अब भी कमरे के भीतर था और उसे सवाल भी पता चल चुका था। लेकिन असली मोड़ तो तब आया जब सबको पता चला कि उस कंपनी का मालिक भी उसी कमरे में मौजूद था और जिसे सभी पागल समझ रहे थे वही असल में मालिक था।